मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये मसाल जरूर सब गांव-गांव में निकले, हर में निकले। ये जो परिवर्तन आया है लोगों की मानस में, लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है अंकिता के हत्या के प्रकरण, और जिस तरीके से सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है, नापाक कोशिश कर रही है, उससे पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। उत्तराखंड अंकिता को अपनी बेटी मान चुका, और सारे उत्तराखंड के दिमाग में यह है कि एक वीआईपी, एक विशेष कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए सरकार सारा प्रपंच कर रही है। पहले एफआईआर में देरी की, फिर साक्ष्य नहीं जुटाए, जो साक्ष्य थे उनको तोड़ा गया, वहाँ आग लगाई गई और सीसीटीवी कैमरे नष्ट किए गए। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर एक वीआईपी को बचाने के लिए, और जब हम सड़कों पर निकले, लोग सड़कों पर निकले और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच करे, तो सरकार अब उसको भी आधी अधूरी जांच कर रही है। सीबीआई से करवा रही है, मगर किसकी एफआईआर में? अंकिता के माता पिता की एफआईआर में नहीं, उनके बेटे से नहीं लिखवा रही है, उसके भाई से नहीं लिखवा रही है, बल्कि जो है कोई और व्यक्ति एफआईआर लिख रहा है, ताकि वीआईपी को हर कीमत पर जांच की दायरे से बाहर रखा जा सके, उसको बचाया जा सके। और हम कह रहे हैं उसको नामजद करो, और जिन्होंने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनको भी नामजद करो, उन सब के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। चिगड़े इस कचूर घाटी से हुआ है, गरुड़ से हुआ है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, अब ये क्रांति रुकेगी नहीं। सर, बीजेपी लगातार हमलावर है और लगातार पुतले जला रही है और तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, और उस पर आपकी क्या राय? उनकी बौखलाहट है, वो चाहते हैं कि मामला दब जाए, समाप्त हो जाए, और उत्तराखंड चाहता है नहीं, वो वीआईपी खड्ड के नीचे भी है, वहाँ से भी उसको बाहर निकाला जाए। जिसने हमारी बेटी पर हवस भरी नज़र डालने की कोशिश की है, उसको उत्तराखंड हर हालत में दंडित करना चाहता है, हर बाप हर भाई दंडित करना चाहता है, हर वो व्यक्ति दंडित करना चाहता है जो महिला का सम्मान करता है। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड में गंभीर सवाल उठने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जब पुलिस को उगाही मास्टर बना देंगे हम, पुलिस को दूसरे कामों में लगा देंगे, जो कुछ आज उधम सिंह नगर से दूसरी जगह से चीज़ें आ रही हैं, हाल में नैनीताल में जिस तरीके से हुआ, और जगह जो कुछ हुआ, ये सब चीख करके कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस में जो अच्छे अधिकारी कर्मचारी थे वो चुप हो गए हैं, और जो भ्रष्ट है वो आज शासन को चला रहे हैं, और न्याय वो जो है शांति व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। तो वो कैसी व्यवस्था करेंगे अंदाज लगाया जा सकता है। इस पूरे मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा नेता है कांग्रेस से भी। अंकिता भंडारी जो प्रकरण हुआ है, हाँ। देखो, एक सामान्य तौर पर एक सामान्य केस को उत्तराखंड सरकार ने किस प्रकार से उलझा गया। शुरुआती दौर में जो वहाँ की विधायक थी उसके द्वारा वो गेस्ट हाउस तोड़ा गया, मतलब जहाँ अंकिता रह रही थी उस रूम को तोड़ा गया बुलडोजर लगा के, और उसके बाद जो एसआईटी की इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी में लगातार अंकिता के माँ बाप ये कहते रहे वीआईपी था, लेकिन किसी भी एंगल से एसआईटी ने वीआईपी एंगल से जांच नहीं करी। आज जब 3 साल के बाद उर्मिला सनावर नाम की ये अभिनेत्री जब नामों का उल्लेख करती है, तो नामों के माध्यम से जांच करने के बजाय ये लगातार कभी विपक्ष को गलियाते हैं, कभी विपक्ष का पुतला फूंकते हैं, कभी विपक्ष के नाम पर हवन करते हैं, और आखिर में लास्ट में इन्हें झुकना पड़ा, डरना पड़ा और सरकार को
सीबीआई की पैरवी करनी पड़ी और स्थिति अभी भी ऐसी है कि सीबीआई कब शुरू होगी, कब सीबीआई की जांच खत्म हो जाएगी और किस एंगल से सीबीआई की जांच होगी, ये अभी तक सरकार ने तय नहीं कर रखा है। इसका मतलब अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसको कहीं ना कहीं अभी भी लीगल करने के विचार में हम चाहते हैं कि जो अंकिता भंडारी के लिए इन्होंने सीबीआई जांच करने की है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज है, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज उनके नेतृत्व में होनी चाहिए। और जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए, सरकार की जो रूपरेखा तय नहीं हो जाए, वो लोगों के सामने ना आ जाए, तब तक हम ये न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जितने लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं हम उत्तराखंड के लोग हैं, यह कहना चाहेंगे हम आपसे डरने और दबने वाले लोग नहीं, हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लग रहा है कि ये जनता का कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये पूरा जो अंकिता प्रकरण उठा है, कांग्रेस ने जो पहल ली है, उसका कैसा प्रभाव आपको दिखता है? तो पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी न्याय दो और सीबीआई से मांग कराने की बात थी, सिटिंग जज महोदय से इसकी जांच कराने की पूरी बात रखी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन उधम सिंह नगर प्रकरण में उनको वहाँ पर जाना पड़ा। तो हमारे बीच में पूर्व के मुख्यमंत्री हम सबके आदरणीय श्री हरीश रावत जी और CWC के बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई करण मेहरा जी और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और यहाँ की मातृशक्ति और यहाँ के सभी जागरूक राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के द्वारा एक मशाल जुलूस कैंडल मार्च महिलाओं के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैजनाथ हॉस्पिटल तिराहे से लेकर गरुड़ मुख्य बाजार और जो टीट बाजार होते हुए ये गई और ऐतिहासिक गांधी चबूतरा पर इसका समापन हुआ। और जिस प्रकार से बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार आज उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड की जनमानस सड़क पर उतरकर अपने संघर्षों के परिणाम स्वरूप इस मुकाम पर पहुंची है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने भी जो पहाड़ की बेटी की मांग थी, पहाड़ के लोगों की मांग थी, उसी संबंध में एक पदयात्रा यहाँ पर करी और इस पदयात्रा में कई ग्राम पंचायतों की हमारी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची। तो बहुत अच्छा लगा कि इस मशाल जुलूस को सफल बनाने में सब लोगों ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए, सरकार की चूल्हा हिलाने के लिए लगातार मेहनत करी है। आज खतियूर घाटी में, ऐतिहासिक खतियूर घाटी में जन आक्रोश के तौर पर बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए तमाम महिलाएं, युवा, मातृशक्ति और सभी यहाँ पर के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी आक्रोशित लोग आज संगठित होकर एक मशाल जुलूस के रूप में धामी सरकार के खिलाफ, कि जिस प्रकार से धामी सरकार आज VIP का बचाव कर रही है, उसके खिलाफ अपना एक आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए तौर पर एक जन आक्रोश रैली का उन्होंने यहाँ पर को आयोजन किया। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से मातृशक्ति और क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया, उस हिसाब से हमें यहाँ हमारी बहन को, अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलेगा। पद्मश्री अनिल जोशी, दो व्यक्ति ऐसे प्रकट हुए जिनने बहन अंकिता के बारे में विगत 3 सालों में कुछ भी एक शब्द अंकिता का और नहीं निकला उनके मुंह से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जिस तरीके से पुष्कर धामी की सरकार उस VIP को बचाने में लगी है, इसका मतलब ये सब साबित होता है कि कोई VIP कोई ना कोई रसूखदार व्यक्ति है जिसके लिए ये फील्डिंग बिछाई जा रही है।